नमस्ते दोस्तों। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ी चीज हासिल कर ली पर वो खुशी वैसी नहीं मिली जैसी सोची थी? आज हम इसी प्यारी सी पहेली को सुलझाएंगे कि भाई सच्ची वाली खुशी आखिर मिलती कहां से है। जरा सोचिए, जैसे हम एक बस के पीछे भाग रहे हैं, एक छूट जाती है तो हम अगली के लिए दौड़ने लगते हैं, फिर अगली। ये तो कभी न खत्म होने वाली रेस जैसी लगती है ना? और इस भाग दौड़ में हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि रास्ते में कितने सुंदर नजारे थे। अगर इनमें से कोई भी बात अपनी सी लग रही है तो चिंता की कोई बात नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल है। हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस चक्कर से बाहर निकलने का एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल तरीका है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचो कोई इंसान पहाड़ पर चढ़ रहा है और उसका ध्यान बस पहाड़ की चोटी पर है। अरे वाह, वो ये तो देख ही नहीं रहा कि वो कितनी ऊंचाई तक आ चुका है। बस इसी को कहते हैं गैप में सोचना, जो हमें थका देता है। तो असली प्रॉब्लम सफलता की कमी नहीं है, बल्कि सफलता को गैप वाले चश्मे से देखना है। यही वो छोटी सी आदत है जो हमारी सारी खुशी चुरा लेती है। अच्छा, अब एक खुश रहने वाला तरीका देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपनी स्कूल की पुरानी फोटो देखकर मुस्कुराते हैं कि अरे हम कितने बदल गए हैं, कितना कुछ सीख लिया है। बस यही तो है गेन वाली सोच। तो चलिए इन दोनों रास्तों को एक साथ देखते हैं। देखिए, गैप वाली सोच हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती है, दूसरों से कंपेयर करती है और हमें टेंशन देती है। और दूसरी तरफ गेन वाली सोच हमारी पिछली प्रोग्रेस को देखती है, खुद से कंपेयर करती है, जिससे शांति और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो कौन सा रास्ता चुनना है, ये तो काफी साफ है ना? और पता है, जब हम ये छोटी सी अच्छी आदत अपना लेते हैं ना, तो हमारी रोज की जिंदगी में जैसे एक जादू सा हो जाता है। चाहे एग्जाम की तैयारी हो या ऑफिस का कोई काम, शांत मन से हमेशा बेहतर ही होता है। चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते, कुछ प्यारी सी छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो मिलते हैं राहुल और आशा से। राहुल, जो गेन वाली सोच रखता है, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ आशा गैप में फंसी है। वो परफेक्ट मूड का इंतजार करती है और सिर्फ एग्जाम के डर से पढ़ती है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। राहुल की छोटी छोटी जीतें उसे बहुत आगे ले जाती हैं। इस कहानी से बस यही एक सीधा सा सबक मिलता है, रोज एक छोटा कदम एक दिन बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देता है। अब चलिए ऑफिस चलते हैं। अरविंद हमेशा ये देखता है कि उसने क्या नया सीखा, वो गेन में रहता है और उसे खुद पर यकीन है। वहीं मनोज गैप में है, वो हमेशा ये सोचता है कि किसका प्रमोशन हो गया, किसकी सैलरी ज्यादा है, और हमेशा टेंशन में रहता है। काम दोनों का एक जैसा है, पर उनकी सोच उनकी दुनिया को बिल्कुल अलग बना देती है। तो ये बात याद रखनी है, जब हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं तो मन खुश और शांत रहता है। दूसरों से तुलना हमेशा बेचैनी ही लाती है। चलिए अब रोज की जिंदगी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़ी इंस्पायरिंग कहानियों से इस सबक को और भी पक्का करते हैं। सोचिए, एक किसान ने बीज बोया और सब्र से इंतजार किया तो उसे मीठा फल मिला, और जिसने रोज बीज को कोसा कि ये उग क्यों नहीं रहा, उसे कुछ नहीं मिला। हमारी जिंदगी भी तो इसी खेत जैसी ही है। हम सब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को जानते हैं। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से थे, पर उन्होंने कभी इस गैप पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखने के गेन को अपनाया। अपनी यात्रा का सम्मान करने की इसी सोच ने उन्हें इतना महान बनाया। अरे Amazon जैसी बड़ी कंपनी को ही देख लीजिए, कई सालों तक उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और सब सोचते थे कि ये कंपनी चलेगी नहीं। पर उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के गैप को नहीं देखा। उन्होंने देखा कि उनके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, उनका गेन हो रहा है, और इसी सब्र ने उन्हें आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। तो चलिए अब इस खूबसूरत सी सीख को अपनी जिंदगी में लाने का एक बहुत ही आसान और प्यारा सा तरीका देखते हैं। एक पल के लिए शांति से बस ये सोचें, क्या वो सोशल मीडिया पर कोई है, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार? बस ईमानदारी से खुद को जवाब देना है। अब अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर की तरफ लाइए। सोचिए, क्या कुछ नया सीखा, कोई अच्छी आदत डाली? अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस देखकर शायद आपको बहुत खुशी होगी। ये एक प्यारे से होमवर्क जैसा है। जैसे रात को सोने से पहले हम गर्म दूध पीते हैं ना, ये टिप भी मन को वैसा ही सुकून देगी। बस एक नोटबुक में 3 सुधार लिखिए,
अपने बीते हुए कल से तुलना कीजिए और अपनी इस यात्रा के लिए मुस्कुराइए। ये कितनी गहरी बात है ना? हमारा नापने का पैमाना हमारी खुद की प्रोग्रेस होनी चाहिए, किसी और की सफलता नहीं। कभी भी ये मत सोचिए कि हम कम हैं। हमने जो भी हासिल किया है वो बहुत कीमती है। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न जरूर मनाना चाहिए। इन लाइनों को रोज सुबह अपने मन में दोहराइए। ये एक बीज की तरह हैं, जो धीरे धीरे अंदर खुशी का एक सुंदर सा पेड़ उगाएगा। तो अपनी इस यात्रा पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी।